दोस्तों, जब कभी भी क्रिप्टो करेंसी की बात होती है तो कुछ टफ टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन माइनिंग। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है, और बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, क्या आप भी उससे कुछ इनकम कर सकते हैं? अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपको स्पेशल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी जरूरी है? दोस्तों, इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं या आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी टोकन के रूप में भेजता है तब वो ट्रांजैक्शन जो है कंप्यूटर द्वारा वैलिडेट की जाती है। दोस्तों, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन लेजर लिस्ट के अंदर उसको दर्ज किया जाता है। दोस्तों, सारी की सारी जब ट्रांजैक्शन जब दर्ज जो होती है वो एक ब्लॉक में होती है, और दोस्तों एक ब्लॉक की जो साइज होता है वो 1 MB होता है। जब दोस्तों 1 MB का साइज भर जाता है तो नया ब्लॉक ऑटोमेटिक तैयार होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इसको थोड़ा सा समझें, जैसे एक चेन होती है जो हम गले में चेन पहनते हैं, जब उसका एक ब्लॉक होता है वो भर गया, दूसरा जो ब्लॉक होता है उसके साथ उसे जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉक चेन में भी ठीक ऐसे ही होता है कि पहले वाला जब ब्लॉक भर जाता है तो नए वाले ब्लॉक को जब बनने के बाद पहले वाले के साथ जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये कुछ निरंतर इस प्रकार से चलता रहता है और ये कुछ एक चेन का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, चेन की तरह दिखने की वजह से ही इसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन माइनिंग को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति के पास पहुंचने से पहले वो बैंक के पास जाती है और बैंक उसको वैलिडेट करके दूसरे व्यक्ति को पेमेंट ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है कि आप किसी व्यक्ति को जब ये टोकन के रूप में पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास और आपके पास के बीच में जो ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी है वो बैंक नहीं करता। दोस्तों, ये कुछ स्पेशल कंप्यूटर करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब वो कंप्यूटर करते हैं वो कोई व्यक्ति विशेष चला रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये जो ट्रांजैक्शन है ये एक स्पेशल कंप्यूटर द्वारा वैलिडेट करने के बाद जो व्यक्ति विशेष चलाता है वो एक माइनर्स कहलाता है, यानी कि वो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहा है। दोस्तों, उसके बदले में उसको कुछ जो है रिवॉर्ड मिलता है, वो बिटकॉइन के टोकन ही उसको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये होती है बिटकॉइन की माइनिंग, और सभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऑलमोस्ट ऐसे ही काम होता है। दोस्तों, इसके अंदर माइनर्स की जो है अहम भूमिका होती है। वो क्यों होती है? दोस्तों, जब भी कोई आप पेमेंट की जो ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको वैलिडेट एक माइनर्स ही करता है। अब उसके अंदर अहमियत क्या है होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए? दोस्तों, होता है क्या है कि जो माइनर्स होते हैं वो ऑथराइज ही होने चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजर के अंदर कोई मान्यता प्राप्त ही जो माइनर्स है वो ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि ये सीरियस काम है, कहीं ना कहीं फंड से जुड़ा हुआ काम है, तो कोई ऑथराइज पर्सन ही इस काम को करना चाहिए। इसलिए माइनर्स की जो भूमिका है वो अहम रहती है। एक मान्यता प्राप्त जो माइनर्स है वही इस काम को, ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकता है। दोस्तों, माइनिंग से कमाई आप कैसे कर सकते हैं? जो दोस्तों माइनर्स होते हैं वो माइनर्स क्या करते हैं, उनको इनाम के रूप में कॉइन दिए जाते हैं, टोकन दिए जाते हैं। दोस्तों, वो बिटकॉइन हो सकते हैं या कोई और भी अलग क्रिप्टो करेंसी हो सकती है। दोस्तों, ये उनका जो रिवॉर्ड होता है ये उन्हीं का पे आउट होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि ये काफ़ी एक तरह से फंड से जुड़ा हुआ काम है, तो ट्रांजेक्शन को वैलिडेट अपडेट करने के लिए एक ऑथराइज जो इसके अंदर माइनर्स होता है उसी की जरूरत पड़ती है। और दोस्तों, साथ में प्रूफ ऑफ वर्क का एक प्रोटोकॉल भी बनाया जाता है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आगे इसको कर सकता है। दोस्तों, एक ऑथराइज पर्सन ही इससे माइनिंग से कमाई कर सकता है, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रूप में। दोस्तों, बिटकॉइन माइनिंग के लिए कुछ स्पेशल कंप्यूटर की जरूरत होती है, कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और कुछ स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर गणित के जटिल समीकरणों को सुलझाया जाता है। काफ़ी टफ इक्वेशंस होती हैं जिसके बारे में काम किया जाता है। दोस्तों, मैंने जैसे पहले भी बताया कि फंड से जुड़ा हुआ काम है, तो काफ़ी स्पेशल चीज़ों से संबंधित ये काम किया जाता है। दोस्तों, इसमें एक चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा कि हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बार बार इस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्पेशल जो ऑथराइज पर्सन है जो बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं, ऑथराइज पर्सन है वही इस काम को कर सकते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर और स्पेशल हार्डवेयर के द्वारा। दोस्तों, कौन कर सकता है माइनिंग? दोस्तों, हर वो व्यक्ति माइनिंग कर सकता है जिसके पास क्रिप्टोग्राफी की नॉलेज हो, क्रिप्टोग्राफी का मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसके पास हो, उसकी चलाने की अच्छी खासी जानकारी हो, और दोस्तों उस व्यक्ति के पास 24 घंटे का डेडिकेटेड इंटरनेट की सुविधा भी होनी चाहिए और ऑनलाइन माइनिंग पूल का मेंबर होना चाहिए। दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।